हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। ये कक्षा है श्रीमद् भगवद गीता श्लोकास को कंठस्थ करने की। प्लीज बाकी लोग जो हैं म्यूट रहें। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तास्य सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है हमारा। प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखिए, बेवजह अपने आप को अनम्यूट ना करो। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, तो पहले हम इसका देख लेंगे एक बारी। मूल श्लोक देखते हैं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।
अहम का मतलब होता है मैं। वैश्वानर पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश भूतवा बनकर प्राणी नाम समस्त जीवों के देहम शरीरों में आश्रितः स्थित प्राण उच्छ्वास निश्वास अपान श्वास समायुक्त संतुलित रखते हुए पचामी पचाता हूँ अन्न अन्नम अन्न को चतुर्विधम चार प्रकार के। हाँ जी भाव्या प्रभु जी हैंड रेस किया आपने, पढ़ लो। हरे कृष्ण। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती और जब वह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी यह अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी यह अग्नि भगवान का जो भी हो यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्य उपनिषद 5th कैंटो 7th चैप्टर 1st श्लोक में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्मा अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। अयमन्नि वैश्वनारो यो मन्यत् पुरुषे येने दमनन पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक होते हैं अतः जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में इसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में फर्स्ट कैंटो के दूसरे चैप्टर के 27वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच। भगवान शब्द के भीतर शरीर के भीतर वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न चार प्रकार के होते हैं। कुछ निगले जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेहरा तथा कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। हरि बोल भाव्या प्रभु जी के लिए हरि बोल। बहुत अच्छा पढ़ा बेबी। ओके अभी हम वापस जाएंगे अपनी पीपीटी पर। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसमें क्या बताया, भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अहम वैश्वानरो भूतवा, यानी कि भगवान कह रहे हैं मैं वैश्वानर। हरे कृष्णा। ये सीटियां कौन बजा रहा है क्लास में? प्लीज अननेसेसरी डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो। अहम वैश्वानरो भूतवा, मैं वैश्वानर हूँ। वैश्वानर का मतलब क्या हुआ? ये एक तरह की आग है, आग का नाम है वैश्वानर। इसको हम जठर अग्नि भी कहते हैं। जैसे पंच महाभूत जो हम लोग होते हैं ना, जो पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर होता है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, तो हम लोगों के पेट में भी आग होती है। उस पेट में आग का मतलब ये थोड़ा है, आपको सोचा कि पेट में आग होती है तो हम जले नहीं, हम सड़े नहीं, आग होती है।
वो आग, उस आग का मतलब क्या होता है कि जब हमको भूख लगने की आग वो लगती है ना पेट में, तो हमको भूख लगती है। कई बार आपने बोला होगा अपनी मम्मा को, मम्मा मेरे को इतनी भूख लगी है, मेरे पेट में से धुआं निकल रहा है, तो दैट मीन्स कि बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। या कोई कहता है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मतलब ये दो बातें बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं? जब हमको भूख लगी होती है। तो जठर अग्नि जो है, यानी कि जो जठर में बैठी हुई है, जठर बोलते हैं पेट को, अग्नि बोलते हैं आग को, इसी को बोलते हैं वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर। तो ये जो आग होती है, जब हमको पेट में हमारे गर्माहट सी हमको फील होती है, दैट मीन्स कि हमको भूख लग रही है। और कई बारी ये अगर ना लगे आपको, मतलब भूख ना लगे, तो फिर क्या होता है, हमको मम्मी पापा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि बेचारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, इसको भूख नहीं लग रही है, इसको दवाई दो। या फिर देसी इलाज होते थे, नींबू के ऊपर नमक डाल के चटवाया जाता था कि इसको चाटो आपको भूख लगेगी। या टॉनिक देते थे कुछ की, हाँ आपको भूख लगेगी। तो ये जठर अग्नि प्रदीप्त करते हैं। जो कौन कर रहे हैं? भगवान करते हैं। भगवान कह रहे हैं जठर अग्नि को एक्टिवेट करने का जो कार्य है वो मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। है ना? तो जैसे हमको भूख नहीं लगती तो दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो जठर अग्नि कम हो जाती है, इसका मतलब। तो भगवान कहते हैं कि मैं जठर अग्नि को प्रदीप्त कर रहा हूँ। प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान श्वास उच्छ्वास वो भी मैं ही हूँ। जैसे हम जो करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, मतलब पहले सांस लेना, सांस छोड़ना, वो भी भगवान कह रहे हैं वो भी आप मेरी वजह से ही करते हो, उसको भी मैं ही करने वाला हूँ। वो भी अन्न को पचाने वाला भी मैं हूँ। पचाम्यन्नै चतुर्विधम, पचाम्यन्नै चतुर्विधम। अन्न को पचाने की जो शक्ति है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो मैं ही, भगवान कहते हैं मैं ही प्रदान करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वत्र है ना, इसलिए। लेकिन लोगों को अलग अलग रूप में दिखता हूं मैं। आकाश का गुण है शब्द, परंतु अलग अलग वाद्यों से जो सुर निकलते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द, है ना? लेकिन उसका जो म्यूजिक का सिस्टम होता है थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंट होता है। तबले का अलग है, तमोरिका का अलग है, मंजरी का अलग है। तो हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो सुर होता है वो भी अलग होता है। तो साउंड जो होती है वो वायु में होती है, हवा में, मतलब कि आकाश में होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो नासा वाले हैं, नासा वालों ने जब देखा कि क्या बोलते हैं कि किसकी साउंड आती है, तो ओम की साउंड आती है, ओम की आती है। तो दैट मीन्स कि आकाश में साउंड है, ध्वनि है। बट जब हम अपना अलग अलग बजाएंगे, कुछ शंख बजाएंगे तो उसकी धुन अलग निकलेगी। ये माउथ ऑर्गन बजाएंगे तो उसकी धुन अलग निकलेगी, उसका शब्द अलग है। तो ऐसे ही प्रकाश एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ आकाश में। सौर ऊर्जा जो है हमारे सर पर आए पानी टपका देती है। प्लैनेट्स थोड़े अलग कर दो तो बिजली जला देती है। ऊर्जा एक ही है। प्रकाश और एक्सरे निकालने जाओ तो वो जो किरणें अंदर जाती हैं वो भी प्रकाश है। तो कितना अलग अलग प्रकार के काम हैं, मतलब जो एक ही महाभूत है, जो प्रकाश अद्भुत काम कर रहा है। पानी जैसा आकार देंगे तो पानी जैसा बन जाएगा। जैसे पानी को अगर आप बोतल में भरोगे ना, बॉटल में रखोगे, तो बॉटल की शेप ले लेगा। ग्लास में डालोगे, ग्लास की शेप में ले लेगा। बाल्टी में डालोगे, बाल्टी में। टब में डालोगे, टब में। मग्गे में डालोगे, मग में। है ना? घड़े घड़े के अंदर डालोगे तो घड़े की शेप उठा लेगा वो। तो जो रंग आप पानी के अंदर डालोगे वो रंग उसी में घुल मिल जाएगा। अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं ये सब। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं भाई मैं तो सर्वत्र हूँ, लेकिन लोग मुझे अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई कोई मुझे नरसिंह कहता है। तो ऊर्जा जो भी हो, लेकिन शक्ति जो है वो एक ही है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि 4 तरह के खाने जो है वो मैं पचाता हूँ, 4 तरह के अन्न को पचाता हूँ। 4 तरह की अग्नि होती है। वैसे मैं आपको बता दूं 4 तरह की अग्नि होती है। एक होती है वैश्वानर, एक होती है दावानल, एक होती है जठराग्नि, एक होती है बड़ाग्नि, बड़वाग्नि। ठीक है? और 4 तरह के भोजन होते हैं। एक होता है भक्ष्य, का मतलब होता है चबाए जाने वाले। भोज्य यानी कि निगले जाने वाले, जिसको हम लंगा लेते हैं, पंजाबी में कहते हैं लंगाना। जैसे दवाई आपने डाली, कैप्सूल डाला, दवाई डाली, पानी पिया तो लंगा लिया, निगलने वाला भोजन। ले होता है चाटने वाला, जैसे आप लॉलीपॉप होता है आप उसको चाट चाट के खाते हो। जैसे चूरन होता है, चूरन को आप चाटते हो। है ना? एक होता है चूसने वाला, कुछ चूस्य भोजन कहते हैं उसको। चूसने वाला होता है कि मतलब जस्ट मुंह में रख लो और चूसते रहो, चूसते रहो। जैसे जैसे टॉफीज होती हैं, कैंडीज होती हैं, आप उसको चूस लेते हो।
ऐसे। तो भगवान कहते हैं चारों तरह का जो अन्न है वो मैं पचाता हूँ। अब हम इसका ये देखेंगे, श्लोक देखते हैं। अहम, अह, उसके बाद जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा आधा व ऊपर चंद्र बिंदु। अहम, अहम, अहम वै। अभी वै है ना यहाँ पे लिखा, हिंदी में बोलेंगे वै, संस्कृत में बोलेंगे वई, वई, वई। व के साथ आई की मात्रा जोड़ेंगे, व प्लस आई इज इक्वल टू वई। अहम वैश्वानरो, वैश्वा, वा, नरो, न र ओ, न भी पूरा है, र भी पूरा है, व आ, वा। व के आगे साथ में क्या लगा है, आ की मात्रा लगी है। अहं वैश्वानरो भूत्वा, भूत्वा। अभी भू के बाद क्या है, आघात आएगा आधे त का, बट माइल्ड सा आएगा। क्यों? क्योंकि भ ऊ जो है ये बड़ा है ना, ऊ की मात्रा बड़ी लगी है उसके नीचे। भू, अहम वैश्वानरो भूत्वा, भूत्वा। अभी भूतवा के आगे क्या लगा हुआ है, आघात लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने ये कॉमा जो है, आप मतलब दैट मीन्स अगर आपने पॉज ले लिया, यहाँ पे छोटा सा विराम आपने लिया, तो आघात नहीं आएगा। अगर नहीं लिया तो फिर आघात लगेगा आधे प का। अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम, अहम वैश्वानरो भूत्वा, ऐसे। और अगर नहीं बोला, रुक रुक के पढ़ा, तो फिर कैसे लगेगा, अहम वैश्वानरो भूत्वा, ऐसे। और अगर नहीं किया तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। अगर बिना गैप के पढ़ोगे, बिना विराम लिए पढ़ोगे, बिना पॉज लिए पढ़ोगे, दैट मीन्स कि कामा आपने नहीं बोला, कामा का स्किप कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आधा प लगेगा, वो आ के बाद लगेगा आधा प, हलंत प। और अगर कामा रखना है तो फिर नहीं लगाना है। अगर रुक रुक के गाना है, तो रुक रुक को कैसे गाएंगे, अहं वैश्वानरो भूत्वा, ऐसे गाया तो नहीं, दैट मीन्स कि हमने विराम ले लिया, कामा लगा दिया। फिर अगला चरण गाएंगे, प्राणिनां देहमाश्रितः, ऐसे। और अगर एक साथ पूरी लाइन गानी है, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, इस तरह से। क्लियर हो गया? दूसरा चरण देखते हैं, प्राण। प्राण जो है ये बहुत आसान है आपके लिए, जैसे बाण वैसे प्राण। अण के साथ लगी है छोटी की मात्रा, प्राणी, प्राणी। उसके बाद है नान, न, आ, आधा न, न, आ, ना, उसके साथ आधा न। जैसे कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं ना, नान, नान कुलचे खाएंगे, छोले नान खाएंगे, नान। तो यहाँ पे भी क्या है, नान। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनान देह, देह। अभी कई बच्चे इसको गलती से बोल देते हैं देह माश्रिता, देह माश्रिता। तो देह का मतलब हो गया मुझे दो, देह का मतलब हो गया बॉडी। देह का मतलब क्या हुआ, शरीर। प्राणीनान की मतलब जो शरीर इंसान के हैं, वो जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, प्राणीनान। सांस लेना, सांस छोड़ना, प्राणापान समायुक्त। अपान और पान अपान की बात हो रही है नीचे वाली लाइन में। तो यहाँ पे देह माश्रिता बॉडी की बात हो रही है, देह, ठीक है। इसको देह माश्रित नहीं कहेंगे, क्या गाएंगे, प्राणिनां देह, देह माश, माश्रितः। अभी माँ के ऊपर भी आघात है, आघात किसका लगेगा, आधे श, शबरी वाले, शलगम वाले, शरबत वाले आधे श का आघात लगेगा। अगर नहीं लगाना नहीं लगा सकोगे, क्योंकि स्वर यहाँ पे दीर्घ है, बिकॉज आ की मात्रा है, माँ, स्वाभाविक रूप से आएगा। अदरवाइज इसको फोर्सफुली नहीं लगाना है, यहाँ पे जोड़ने की ट्राई करना। वो होता है कि अगर आप सांस ले सकते हो तो ठीक है, अगर सांस नहीं छोड़ पा रहे हो, या मतलब ब्रेक नहीं ले पा रहे हो, तो दैट्स ओके टू, इस केस में, ठीक है, जहां पे स्वर आपका बड़ा आ जाता है वहां पे। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। अभी मैंने एक भी सांस नहीं लिया, इस केस में मैंने नहीं लिया। अब मैं सांस ले लेकर गाऊंगी तो देखो, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। मैंने 3 बारी सांस लिया यहाँ पे। अब केस देख, अब दोबारा दूसरे वाला केस देखो, जहां पे मैं सांस नहीं लूंगी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः।
शितः, यहाँ पे मैंने सांस जो है वो छोड़ा है, अदरवाइज मैंने सांस ना भरा ना छोड़ा। ठीक है। अभी जैसे होता है ना, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कोरोना वायरस के बाद मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सांस में मतलब दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाना, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी। जो क्या बोलते हैं, अंदर से जो इम्यूनिटी होती है वो बड़ी वीक हो चुकी थी। तो जो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, हमारे फेफड़े में फेफड़ा बंद है, क्योंकि मेरा लंग्स भी बंद हुआ था, आप लोगों को याद होगा मेरा लंग्स में कंजक्शन है। तो मैंने अपने आप को श्लोकास गा गा के और शंख बजा बजा के मैंने ठीक किया है। मैं किसी दवाई पे नहीं गई। अदरवाइज मेरे हस्बैंड ने बोला था कि अगर मैं चाहूँ तो तेरे को लगवा देता हूँ दवाइयाँ, दिल की दवाई तेरे को अभी से लग जाएगी छोटी सी एज में, तो तेरा काम तो कैसे बुढ़ापा निकालेगी। लगाने को लगा दूंगा, बट मैं तेरे को दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं करना चाहता। इसलिए जो तू चीजें करती है, भगवान की भक्ति करती है, तू तू उसी से कर, अपने आप को ठीक कर लेगी। तो मैंने देखो, श्लोका से सुबह मेरी शुरुआत होती है, जाप जपा से होती है। तो मैंने कृष्ण भगवान के ऊपर ही छोड़ के रखा, तो मेरा मेरा दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल है। और अभी देखो, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी करके बताई कि मैंने बिना सांस रोक के मैंने श्लोक गाया, सांस रोक रोक के गाया। तो ये मतलब एक तरह का मेरी एक्सरसाइज है ये। और इसका जो प्रभाव होता है आपकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। आपको याद होगा जब क्लास शुरू हुई थी आप लोगों की, मैंने आपको बोला था बैक जो है अपनी स्ट्रेट रखनी है, लेट कर नहीं सीखना श्रीमद् भगवत गीता। कोई भी आप संस्कृत की श्लोक की क्लास सीख रहे हो, चाहे भागवतम सीख रहे हो, चाहे भगवत गीता सीख रहे हो, विष्णु सहस्त्र नाम सीख रहे हो, रामचरितमानस सीख रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, कुछ भी संस्कृत में एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हो, तो आपको रूल यही है कि उसमें आपको बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए, प्लस जोर से श्लोक को गाना चाहिए, खुलकर गाना चाहिए, अंदर अंदर मन मन में नहीं गाना चाहिए, डर डर के घबरा घबरा के कि फलाने की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी या फलाना। अलग अलग कमरे में चले जाओ, छत के ऊपर चले जाओ, जोर से गाओ। उसमें क्या होगा, जितना आप जोर से गाओगे आपकी एक्सरसाइज भी होती है, उसका प्रभाव आपकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है, बिकॉज इसमें वाइब्रेशंस हैं पूरी। हमारे जो श्लोकास हैं, जो लिखे हुए हैं, जिस हिसाब से सूत्र बनाए हुए हैं संस्कृत के एक्सपर्ट्स ने, तो ये बिल्कुल एक एक सिस्टमैटिकली बनाया गया एक सीरीज में है, जिसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, आपकी बोलचाल पर पड़ता है, आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है, आपके अंदरूनी जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी बाहर निकल आती है। रियली, ये मतलब मैं फेंक नहीं रही हूँ कि मतलब आप सोचो कि मैडम को आती है इसलिए शायद ये हमको कह रही है ऐसे। मैं झूठा मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ किसी को भी। आई प्रॉमिस, अगर किसी को प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, आप अस्वस्थ हो, मैंने पैरालिसिस के जो बंदे हैं ना उनको भी मैंने श्लोकास की हेल्प से ठीक किया है। श्लोक गाने से वो लोग भी ठीक हुए हैं, ऐसा नहीं है। और आप सोचोगे नहीं कि मतलब कि आपसे पहले 1-2 बैच में होता था, एक आंटी आते थे, माताजी आते थे, उनको प्रॉब्लम थी। वो बिल्कुल ही मतलब, मैं स्वांग नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे, ये मत सोचना कि हमको नकल लगा के बता रही है। मैं जस्ट बता रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ। अ, वो ऐसे बोलती थी, हाउ आई स्वाना ऐसे करके वो बोल पाते थे, और आज की डेट में उनका इतना ज्यादा मतलब वो ठीक हो चुके हैं ना। भागवतम के भी सीख लिए उन्होंने कितने सारे, और उन्होंने संस्कृत बोल बोल के अपने आप को ठीक कर लिया। प्रॉब्लम होती है, फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हम लोग भी इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, हमारी भी गलती होती है, कुछ कर्मा का भी रिएक्शन होता है, उस वजह से होती है। बट अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, श्लोक को अच्छे से गाओगे, पढ़ोगे, कंठस्थ करने की ट्राई करोगे, बार बार बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आपको प्रभाव दिखेगा अपने अंदर। आपका शरीर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब अगर किसी को होता है, देखो जैसे भाविया प्रभु जी है, ये कितना तुतलाता था, ये तुतलाता था, रोकता था, मतलब बीच में तुतलाता भी था, स्टैमर करता था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा। एक और प्रभु जी थे, ठीक हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 बार टोकते हैं हम लोग क्लास में तो कुछ नहीं होता। 10 बार टोकूंगी, क्योंकि आप गलती करोगे, मेरा फर्ज है ना आपको 10 बारी भी टोकूंगी, 20 बारी भी टोकूंगी जहां गलत पढ़ोगे, लेकिन आपका प्रभाव जो है इस श्लोकास बोलने का, आप पूरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, कृष्ण भगवान की वाणी है। इसीलिए इसको जब सुनना, बैठ के सुनना, ऐसे नहीं कि हम लेट जाते हैं, फ्लाइंग मोड में बैठ जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ा सा व्हाट्सएप में चले गए, थोड़ा देख लिया, फेसबुक के नोटिफिकेशन चेक किया, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। 40 मिनट जब क्लास में आया तो पूरा का पूरा फोकस मेरे को सब लोगों का यहीं पर चाहिए। 40 के 40 मिनट्स जो है मेरे को यहीं पर चाहिए, पूरे के पूरे। ये नहीं कि मम्मी, फिर मम्मी बोल रही फ्रिज में से आटा दे दो, हाँ आई 1 मिनट। ऐसी चीजों को छोड़ दो कि मेरी क्लास है 40 मिनट के लिए, मेरे को प्लीज डिस्टर्ब मत करना, मैंने पढ़ना है, मैंने सीखना, बस ये रखो।
आप लोग ठीक भी हो जाओगे, सब कुछ होगा, क्योंकि देखो भगवान की वाणी है, प्लस भगवान की वाणी जो जब हम करते हैं, गाते हैं ना, हमारे अंदर से कमियां अपने आप बाहर निकल जाती हैं। और कमियों में से ये मतलब नहीं है कि उच्चारण की कमी निकलती है। अगर आपको संस्कृत आ जाएगी ना, आपको दुनिया की कोई भी भाषा आप सीख सकते हो, क्योंकि ओरिजिन ही संस्कृत से हुआ है सभी भाषाओं का। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सबका ओरिजिन संस्कृत ही है। और यही नहीं है कि मतलब उच्चारण में ही होगा या फेफड़े ठीक हो जाएंगे या दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये तो होगा ही, बट वैसे भी जो भौतिक जगत में हमारे अंदर त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, गुस्सा आना, अहंकार, लाभ, मोह, ये जो जितनी भी मतलब गंदी गंदी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी बाहर निकलती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी है ना, उसकी ताकत है ये, ताकत है ये उसकी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं, अगला वाला चरण देखेंगे। प्राणापान समायुक्त, प्राणा प्राणापान समायुक्त, समायुक्त, ये बिल्कुल आसान है, बट फिर भी जिसको लग रहा है कि शब्द काफी बड़ा है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। प्राणा, ठीक है, प्राणा तक एक हो गया आपका, दूसरा हो गया पान, तीसरा हो गया समा, समा, चौथा लगा लो युक्त, 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 ठीक है, युक्त, आसान हो गया ना। प्राणा एक चरण, पान दूसरा चरण, समा तीसरा चरण, युक्त चौथा चरण। तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। प्राणापान समायुक्त, ठीक है। उसके बाद आ गया पचा, पच अपचा, पच अपचा, पचा, म्यन नहीं। अभी यहां पर क्या करना है, आधा म जो है उसको य के साथ ले लो, म्य, म्य, ये म्य कैसे आएगा, म्याऊ, बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ, म्य, म्य, पचाम्य, पचाम्य। उसके बाद म्य के साथ ही पहला वाला न ले लो, क्योंकि डबल न है ना यहाँ पे, डबल न और ऊपर ऊपर अनुस्वार, 3 चीजें हैं यहाँ पे। तो पचाम्यन, पचाम्यन, आधा म य और आधा न, आधा म य पूरा और आधा न, म्यन, म्यन, म्यन। उसके बाद पूरा न, उसके आगे अनुस्वार का उच्चारण होगा पचाम्यन, नहीं, नहीं, नाक में से थोड़ा सा साउंड आएगा, पचाम्यन नहीं। उसके बाद चतुर, चतुर्विधम। अभी चतु के बाद जो वी के ऊपर रफार नजर आ रहा है आप लोगों को, वी छोटी ई की मात्रा, ऊपर जो रफार नजर आ रहा है उसको हम जोड़ेंगे चतु के बाद, चतुर, चतुर विधम, वी छोटी की मात्रा, व के साथ छोटी की मात्रा, उसके बाद धम, मैं धम से गिर पड़ा, धम, 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 ऐसे नहीं गाएंगे, कैसे गाएंगे, धम। पूरा श्लोक सुनेंगे। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। कौन गाएगा? फटाफट हैंड रेस करो, जल्दी जल्दी, 6 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी। ओके भाव्या प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलो बोलो फटाफट। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। शाबाश। योगिता माता जी, आपकी टर्न। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। शाबाश माता जी, ठीक है। अभय प्रभु जी, आपकी बारी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः प्राणपानसमयुक्त पचाम्यन् चतुर्विधम्। प्रभु जी, आपकी 5 गलतियां हैं। एक तो Yes, ma'am. वैश्वानरो के बदले वैश्वानरो पढ़ दिया, ठीक है। Yes, माताजी। उसके बाद है देहमाश्रिता को वो देही पढ़ दिया, देह के साथ आपने छोटी की मात्रा लगा दी। और Yes, माताजी। प्राणापान समायुक्त, ऐसे करके यू को भी आपने दीर्घ कर दिया। उसके अलावा 2 और गलतियां थी, वो भी मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ऑडियो के साथ जब वो आएगी ना वीडियो यूट्यूब Yes, पे। माताजी। ठीक है, यश प्रभु जी, Yes, आपकी माताजी। बारी।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधम्। बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। विनीता माता जी, आपकी बारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधम्। हाँ माता जी, ठीक है। पचाम्यन्नै। दोबारा बोलना फोर्थ वाला चरण माता जी। पचाम्यन्यै चतुर्विधम्। आप क्या कर रहे हो, आप ना पचाम्यन उसके बाद वापस बोल रहे हो य एक बार और य जो दूसरा य आ रहा है वो पूरा आ रहा है आपका। पचाम्यन्यै चतुर्विधम्। पचाम्यन्नै, पचाम्यन्नै। आपका पचाम्यन न्याय आ रहा है। यस। हाँ, थोड़ा उस पे वर्क। पचाम्यन्नै। म्यन्नै। ई की मात्रा के अंदर थोड़ा सा अनुस्वार जोड़ो, बिंदी भी लगाओ उस पे ना। पचाम्यन्नै। म्यन्नै। रेशमा माता जी, आपकी बारी। उसके बाद बाकी लोग भी हैंड रेस करो फटाफट। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यै चतुर्विधम्। पचा मैं नहीं, पचाम्यन्नै। म्य म्य। पचामन्यै। शशि माता जी, आपकी बारी। फिर उसके बाद प्रीति माता जी आपकी है। प्लीज फटाफट म्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देमाश्रिता प्राणापानसंयुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। ठीक है माता जी। अहम नहीं आएगा, अहं आएगा। वैश्वानरो, वा के साथ ना, व के आगे दीर्घ आ का डंडा है। वा वा। वैश्वानरो भूत्वा। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। प्रीति माता जी, आपकी टर्न है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिपानसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधम्। ओके, वर्षा माता जी, आपकी बारी है। वर्षा माता जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओके माता जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप दीर्घ मात्राएं या दीर्घ स्वर जहां पर भी आता है ना, आप उसको खा लेते हो। जैसे वैश्वानरो, वैश्वनरो। देह मश्रिता। भूत्वा, भूत्व प्रण। प्राणिनान, प्रनिनान। प्राणापान, प्रणपान। अब मुंह में दबा लेते हो उसको, दबाना नहीं है मात्रा को। जहां पे डंडे लगे ना, आ ओ ई, उसको बोलना है। आप उसको मुंह में दबा लेते हो, उसको दबाना नहीं है, बोलना है आगे से। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। रिया माता जी, आपकी टर्न। अहं वैश्व वैश्वा, वैश्वा। अहं वैश्वानरो रोए माता जी, कौन भूत्वा रो रहा है? आप कह रहे हो ना रोए, ना रोए। कोई नहीं रो रहा। अहं वैश्वानरो भूत्वा। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह नहीं, नान नान प्राणिनां नान देह दूसरा वाला न पूरा नहीं आता है, हाफ बोलेंगे। नान नान बस, ठीक है। प्राणिनां देह माश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्यै बिल्ली का चिन्ह होती है म्य म्य। पचाम्य, पचाम्यन नहीं, पचाम्यन नहीं। पचाम्यन्नै
चतुर्विधम चतुर्विध